और इस बीच ग्वालियर से खबर आपको बताते हैं, ठंड का कहर इस कदर बरप रहा है कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के जो मरीज हैं वो बढ़ गए हैं। 30 से 50 साल के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पिछले 15 दिनों में 31 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मल्टीपल ब्लॉकेज के कारण मौत हो रही है। तो ठंड बढ़ने के साथ ही अपने दिल को अब थाम लेने की आवश्यकता है। ठंड बढ़ने के साथ देखिए हार्ट अटैक के मरीज बढ़ने लगे हैं। ग्वालियर से ये खबर आपको परेशान करने वाली है, अलर्ट करने वाली है। ठंड का कहर बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की जो कतार है वो देखने को मिल रही है। 30 से लेकर 50 साल तक के खासतौर पर लोग इससे प्रभावित हैं। पिछले 15 दिन में 31 मौतें हुई हैं। मल्टीपल ब्लॉकेज के चलते मौतें हुई। और हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि हर बार इस तरह की खबरें आती हैं जब ठंड का असर बढ़ जाता है, शीतलहर ज्यादा चलने लगती है तो दिल जो है कमजोर पड़ता जाता है, ब्लॉकेज की समस्याएं बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक्स बढ़ जाते हैं? जी मैडम, ये एक स्थापित वैज्ञानिक तथ्य है कि सर्दियों में जो है हार्ट पे जोर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इस समय पानी की मात्रा भी लोग कम लेते हैं, खून गाढ़ा रहता है, खून सर्द के कारण भी गाढ़ा रहता है, प्लस उसके ऊपर बोझ भी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जब ठंड रहती है तो हमारी चमड़ी के नीचे की जो नसें हैं वो संकुचित रहती हैं ताकि शरीर में गर्मी का जो है वो रोक सके, और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और लोगों का जो खाने का तरीका है वो भी बदल जाता है। इस समय लोग ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, जैसे तिल्ली और इस तरह की चीजें जो मिठास भी रखती हैं और ज्यादा चर्बी भी रखती हैं। तो इन सब को कुल मिलाकर जो है सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक्स और ब्रेन अटैक जो धक्के बनने के कारण होते हैं वो बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि जिस तरह से ठंड का मौसम है, लोग खाने में ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से वो अंदर से गर्म रहे, क्योंकि बाहर से तो वो सारी चीजें कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, शॉल मोजा टोपा सब पहन लेते हैं, लेकिन अंदरूनी क्या उन्हें खाना चाहिए? जी, खाने में हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो फाइबर वाली चीजें हैं, यानी जिनमें भाजी और इस तरह की चीजें हैं, वो भी इस मौसम में बहुत आती हैं, तो उनका ज्यादा सेवन करें और अपने आप को बचाएं। और विशेष ध्यान रखें कि जो पानी की मात्रा है वो कम ना हो, क्योंकि लोगों को अभी पसीना कम आता है, पानी की उतनी प्यास नहीं लगती है, इसलिए वो स्वतः जो है स्वाभाविक रूप से पानी कम लेते हैं। पानी अच्छे मात्रा में लेना चाहिए और स्वयं को गर्म रखें, सर्द और गर्म से बचें, अचानक गर्म स्थान से ठंड में ना निकलें, और ये चीजें जो बढ़ाती हैं हार्ट अटैक होने की संभावना को, उसको कम करें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल रहेगा कि लोग एक्सरसाइज तो खूब करते हैं, पसीना खूब बहाते हैं, लेकिन क्या एक्सरसाइज ज्यादा करना जो है हमारे शरीर को संतुलित रखता है, हार्ट को सुरक्षित रखता है, या फिर हो सकता है कि ओवर एक्सरसाइज ही हम पर भारी पड़ जाए? तो एक मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग समझें तो एक हफ्ते में जो है वो हमारे को 300 से 500 मिनट की एक्सरसाइज लाभकारी होती है। उसके ऊपर की जो एक्सरसाइज है वो उससे लाभ शरीर को नहीं मिलता, क्योंकि इसके बाद में कोई उसमें फायदा नहीं होता है। इतनी एक्सरसाइज करना सही है। आप लगभग ये अगर गिनेंगे तो लगभग रोज का 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज आएगी। इसके ऊपर जो एक्सरसाइज करेंगे उससे लाभ नहीं होगा, लेकिन हाँ, सर्दी के मौसम में वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में कारक बन सकता है और उससे हानि होने की संभावना हो सकती है। तो बहुत अति में एक्सरसाइज करना फायदे का नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये भी बताइए कि जैसे जो जॉब में लोग हैं, बाहर जा रहे हैं, ठंड में जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा क्या सेवन करना चाहिए जो वो अपने आप को गर्म रख पाएं, क्योंकि कई बार ऐसी उन्हें बाहर की चीजें भी खानी पड़ती हैं, तो उससे परहेज कैसे किया जाए? जी, खाने का परहेज में यही है कि आप बहुत ज्यादा चर्बी युक्त और बहुत ज्यादा शर्करा युक्त चीजें ना लें, और उसमें एक सीमा बना के रखें, क्योंकि जो आप कैलोरीज ले रहे हैं और जो एक्स्ट्रा चर्बी ले रहे हैं वो कारण बन जाता है आपके हार्ट अटैक होने के, आज में भी या इसके बाद के मौसमों में भी या आने वाले वर्षों में भी वो कारण बन जाएगा। उस चीज को जरूर ध्यान रखें कि बहुत गरिष्ठ भोजन ना लें, एक सुपाच्य भोजन लें, वो पर्याप्त है शरीर को चलाने के लिए, इवन सर्दी के मौसम में भी। डॉक्टर स्मिथ, एक आखिरी सवाल रहेगा कि आज का साइलेंट अटैक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, उसके लक्षण दिखते नहीं है। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक तो हम बातें करें, लेकिन अचानक से जो दर्द होता है, कई दफा तो दर्द भी नहीं होता लेकिन लोगों की मौत हो जाती है, चलते फिरते, नाचते गाते, खेलते कूदते जाने जा रही हैं। तो इसको कैसे हम समझे, कैसे अलर्ट हों?
देखिए अलग तरह के, अगर सीने में दर्द नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी जो है शरीर संकेत देता है कि उसको हार्ट की मुश्किल हो रही है। जैसे आपकी सांस फूलने लगेगी, चलने में कमजोरी लगेगी, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उस समय आपको अड़चन आएगी। ये सारे संकेत होते हैं जिनमें दर्द नहीं होता। दर्द मानते हैं कि 50% जो बुजुर्ग होते हैं उनमें दर्द नहीं होता क्योंकि उनकी नसें जो है स्तब्ध हो चुकी रहती हैं। या डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें 75% लोगों को दर्द नहीं होता और साइलेंट अटैक आ जाता है। दूसरे तरह का जो साइलेंट अटैक होता है, जो युवाओं में होता है, वो एकाएक आता है और वो इसलिए आता है कि उनकी नसें वैसे तो स्वस्थ हैं, लेकिन उनमें अचानक से कहीं खून का थक्का बन के उन नसों को ब्लॉक कर देता है। तो ये ऑल ऑफ अ सडन होता है और इसलिए उनको पहले कोई संकेत नहीं मिलते हैं जी। और वो पहली बार जो है सीधे हार्ट अटैक के रूप में ही प्रस्तुत होता है। लेकिन इन लोगों को, युवाओं को दर्द जरूर होता है। जी जी। तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। तो ठंड में हार्ट अटैक की कई वजह डॉक्टर साहब ने बताई कि लंबे समय से अगर कोई एक्टिव नहीं है, अचानक से एक्सरसाइज करता है, तो वो भी अपना ध्यान रखें, क्या कुछ खाना है उन्हें, किस तरह से परहेज करना है, इसका भी बाकायदा ध्यान रखना है। क्योंकि साइलेंट अटैक का साधना, जिस तरह से डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि कई बार चीजें नहीं पता चलती हैं, लेकिन जो शरीर है वो लक्षण जरूर कुछ ना कुछ बताता है, तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना कीजिए।